मेरे दृष्टि से सृष्टि के पहले एपिसोड को बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज बात करते हैं एपिसोड 2 की। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है द लेंस इफेक्ट। जो लेंस इफेक्ट है वो बोलता है कि रियलिटी इज नॉट व्हाट इट इज बट व्हाट यू परसीव इट टू बी। रियलिटी वो नहीं है जो दिख रही है, पर वो है जिसे आप देखना चाहते हैं। चलिए इमेजिन करिए, दो इंसान एक ही जगह पर खड़े हुए हैं और उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक इंसान वहां पे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज देखेगा और दूसरा इंसान परेशानियां, रोड ब्लॉक्स, फेलियर। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट परसेप्शंस, दैट इज डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मतलब देखने का नजरिया अलग है। एक शू कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को एक पिछड़े इलाके में भेजा मार्केट पोटेंशियल इवैल्यूएट करने के लिए। वो आदमी वापस आया और उसने रिपोर्ट दी, हमारे जूते वहां कभी भी नहीं बिकेंगे क्योंकि कोई मार्केट पोटेंशियल नहीं है। वहां तो लोग जूता भी नहीं पहनते हैं, तो जूते खरीदेंगे कैसे। तो कंपनी ने एक दूसरे सेल्समैन को उसी मार्केट में भेजा। उसने रिपोर्ट दी, मार्केट में तो बहुत पोटेंशियल है, वहां लोग जूता नहीं पहनते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी डिमांड है और साथ के साथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहां तो कोई कंपटीशन भी नहीं है। हमें उस मार्केट को टैप करना चाहिए और अपने जूतों को वहां बेचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छा रिजल्ट आएगा। कहानी से ये समझ आता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में अपना दृष्टिकोण, नजरिया, परसेप्शन चेंज कर देते हैं तो आपकी रियलिटी, आपका वर्ल्ड भी चेंज हो जाता है। इसका एक डीप थॉट है कि आप अपनी दृष्टि से अपनी सृष्टि को कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद, दृष्टि से सृष्टि को समझने के बाद कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाया और अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाया तो मेरा मिशन जो है वो पूरा हो जाएगा। एक इंसान एक मूर्तिकार को मिला और वो देख रहा था कि मूर्तिकार एक हथौड़े और छेनी से पत्थर पर कुछ काम कर रहा था। वो उसके पास गया और जाके पूछा, क्या कर रहे हो। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं इस पत्थर को तोड़ नहीं रहा हूं, इस पत्थर में जो मूर्ति कैद है उसको रिहा कर रहा हूं। वही पत्थर, दो नजरिए, एक के लिए पत्थर और दूसरे के लिए एक मास्टरपीस। अब ये सोचने की कोशिश करो कि आपकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या वो उस पत्थर की तरह है। प्रॉब्लम्स, रोड ब्लॉक्स, फेलियर्स, सब उस पत्थर में छिपी अपॉर्चुनिटी की तरह है। हमारी जिंदगी भी हमें एक मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए एक न्योता दे रही है, एक इनविटेशन दे रही है। बस काम इतना सा है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो मास्टरपीस है, वो कुछ परतों के पीछे छुपा हुआ है और हमें उसे बस उजागर करना है। बस जरूरत है एक डिफरेंट अप्रोच की, एक नए पर्सपेक्टिव की, एक नए व्यू पॉइंट की, और एक खूबसूरत नई रियलिटी हमारे सामने आकर खड़ी होगी। कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमारा वर्ल्ड वही रहेगा। पर जैसे सूरज के सामने से जब बादल हट छट जाते हैं और जिंदगी रोशनी से भर जाती है, उसी तरह आपको भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देखने लग जाएगा। मंजिल पाना आसान हो जाएगा। सफर जो अब तक मुश्किलों से भरा लग रहा था, सुहाना हो जाएगा। उस सफर से ही आपको प्यार हो जाएगा। तो करना क्या होगा? बस करना इतना है कि जिंदगी में जब भी कोई कठिनाई दिखे, तब आप अपने आप से तीन सिंपल से क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मेरा नजरिया सही है? क्या मेरे नजरिए को चेंज करने से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है? और तीसरा, एक्सटर्नल हेल्प, क्या मेरे आउटसाइड वर्ल्ड से मुझे कोई सीख मिल सकती है, कोई गाइडेंस, कोई लर्निंग मिल सकती है? क्या किसी ने ऐसी सिचुएशन को पहले हैंडल किया है? क्या मैं उसके पास जाकर उससे बात करके इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं सीख सकता हूं? और आप देखोगे जैसे जैसे आप अपनी दृष्टि को चेंज करेंगे, वैसे वैसे आपकी सृष्टि भी चेंज होने लग जाएगी। कंफ्यूजन और नॉन क्लैरिटी के जो बादल हैं वो साफ होने लग जाएंगे, रास्ता क्लियर दिखने लगेगा और मंजिल
पास लगने लग जाएगी। तो अगले बार किसी काम में कोई रोड ब्लॉक, कोई प्रॉब्लम दिखे तो सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्या मेरी दृष्टि सही है? क्योंकि दृष्टि में ही सृष्टि बसी हुई है।